चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत बुद्धि, भोक्तत बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूप मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि के नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिक्रिया कम कलंक डयवी अपालद्दौ जैन परू ते परम पुलवेवी। सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निज आत्मा।
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति हरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 87 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, सहज स्वरूप में रमण करना है। आपको क्या करना है? धर्म के नाम पे कुछ चीज समझ में आती है भगवान? अंदर जो शरीर के अंदर कर्म के पीछे, राग के पीछे, अंदर जो सहजात्म स्वरूप भगवान आत्मा है, जानने देखने की शक्ति से भरा हुआ अपना भगवान आत्मा है, उसमें आपको अपनी पर्याय को रमण कराना है। क्या करना है? आपके पास द्रव्य भी है और आपके पास में उसकी पर्याय भी है। समझ में आया? वो पर्याय जो शुद्ध ज्ञान की है, वह अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करे। दृष्टि यानी वह उसको विषय बनाए। दृष्टि का मतलब क्या है? जैसे आप एक एक करके विषय बनाते हो ना, कभी पुस्तक का विषय बनाते हो, कभी भगवान को विषय बनाते हो, कभी बार में चेतन अचेतन पदार्थों को विषय बनाते हो ना, उनकी तरफ देखते हो ना, उनकी दृष्टि करते हो ना, समय उनमें अपना उपयोग लगाते हो ना। कौन? वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय। समझ में आया? वही ज्ञान की पर्याय जब समझदार हो जाती है, तो सब विषयों की, पांच इंद्रिय के विषय और मन के विषयों को भी छोड़ती हुई अंदर जो चेतन भगवान आत्मा सहजात्म स्वरूप है, उसको विषय बनाती है, उसकी दृष्टि करती है। समझ में आया? धर्म करना समझेगा। ये धर्म किसे कहते हैं? कि अपने उपयोग को समझ परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, वहां पे वह विषय बनाए। क्या करे? कौन करेगा? ज्ञान की पर्याय करेगी। समझ में आया? इसको विषय बनाने की बात की गई है।
और उसी में रमण करना। क्या करना? देखो, जब तक ज्ञान की पर्याय परद्रव्यों को विषय बनाती रहेगी, तब तक उसकी पर्याय में मूल आदेश की उत्पत्ति होती रहेगी। और मूल आदेश की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा? द्रव्य कर्म का बंध होगा। समझ में आया भैया? और द्रव्य कर्म का बंध होगा तो ये क्या होगा भैया? फिर आपको शरीर, कोई ना कोई शरीर मिलेगा, यानी आपका संसार चक्र चालू रहेगा। क्या भैया? अब वही ज्ञान की पर्याय समझदार हो जाए कि भैया हमें परद्रव्य का विषय बनाने से तो राग द्वेष होते हैं, राग द्वेष होते हैं तो कर्मों का बंध होता है। तो हमें क्या करना? अरे विषय बनाना तो तुझे आता है ना। पर का विषय बनाने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और अपने आत्मा का विषय बनाने से राग द्वेष नाश को प्राप्त हो जाते हैं, और वीतरागी रूपी पर्याय प्रकट हो जाती है। उसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। समझ गए ना आप? भगवान धर्म के नाम पे कुछ करना समझ में आता भैया? हैं माधुरी? भैया संजय? क्या विषय बनाना तो आता ही है, मोबाइल पे विषय बनाते रहते हैं ऐसे टिक 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 टिक। फिर इसको छोड़ा, फिर लड़के लड़कियों को, हैं, और फिर भगवान को, क्या, फिर माला। ये क्या है? अब इन सबको छोड़ के ज्ञान की पर्याय जिसकी है उसको विषय बनाए। सहजात्म स्वरूप है क्या? ज्ञान आनंद स्वरूप भगवान आत्मा अविनाशी वस्तु भेजे। समझ में आया? उसकी तरफ देखे, देखने वाले को देखे, जानने वाले को जाने, और उसमें ही रमण करे, उसको नाम भगवान धर्म कहते हैं। ये गाथा में ये सिखलाती है। क्या भगवान? माता जी, धर्म के नाम पे कुछ समझ में आती कि क्या काम करना चाहिए? पहले ये तो समझो कि क्या काम करने लायक था, और हम किसमें लगे हुए हैं भगवान? हैं? ये गाथा में हमें ये समझाया जा रहा। सह स्वरूप में रमण करना। सह स्वरूप यानी अपना भगवान आत्मा। ठीक है भैया? अब देखिएगा, अब गाथा का पाठ करते हुए पॉइंटों पे विचार होगा। यदि बद्ध और अवत माने बंधेगा निभ्रांत ही, जो रमेगा से जात में तो पाएगा शिव शांति। आज इसकी व्याख्या आपको चलेगी। बद्ध और अबद्ध समझ में आया भैया? हम्म? इसकी बात अपन नीचे पढ़ते हैं, देखो आप। बंध मोक्ष का विचार यह भी राग है, बंध का कारण है। संजय भैया, कल अपन ने क्या पढ़ा था? क्यों भैया? कल का विषय ध्यान है, उपसम भाव किसे कहना, उपसम भाव की प्राप्ति कैसे होती है। कल का विषय क्या था? अपना भगवान आत्मा अकसाई स्वभाव वाला है। अकसाय यानी, कसाय यानी दुख, दुख के अभाव स्वरूप है। क्या है? कल का विषय क्या था? अपना भगवान आत्मा अकसाय स्वभाव वाला है, और हमें अपनी पर्याय में कसाय रहित वीतराग भाव प्रकट करना है, यानी उपसम भाव प्रकट करना है, जो हमने तुमने अनादि से नहीं किया है। क्या नहीं किया? अनादि काल से कसाय भाव तो प्रकट है। कब से हैं? तुम कब से हो दुनिया में, बोलो भैया? अरे भले ही ये मनुष्य पर्याय नहीं थी भैया, दूसरी पर्याय होगी, त्रियंच की होगी, नरक की होगी, है। ये पर्याय नहीं, दूसरी मनुष्य की होगी भगवान। संजय भैया,
देवगति की होगी, कोई ना कोई सही संयोग में कोई पर्याय थी कि नहीं थी। समझ में आया। और उस पर्याय में निरंतर राग द्वेष के परिणाम भी चले आ रहे हैं अनादि से। समझ में आया। यानी वीतराग रूप स्वरूप भगवान आत्मा अकसाय स्वरूप भी 4 गति 84 लाख योनियों में साथ में ही था है। और उसकी पर्याय में राग द्वेष के परिणाम चले आ रहे हैं। समझ में आए। लेकिन अब आपको क्या करना है, क्योंकि राग द्वेष की जब तक परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में रहेंगे, विकार रूप परिणाम जब तक हमारी आत्मा में रहेंगे, तब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या हमें उन मोह राग द्वेष के भावों का क्या करना है, नाश करना है, उनका अभाव करना है, उन्हें अपनी पर्याय में से निकाल देना है। आगे बात समय क्यों निकाल देना, क्योंकि हमारे कर्म के बंधन के कारण कौन है, अरे कौन है, भगवान है। भी राग जो उसके परिणाम है। अब आपको सफाई करना है, वहां पे कहाँ करना है। ज्ञानी कैसे सफाई करते हैं, वेद ज्ञान साहु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोबे निज गुण चीर। क्या आप लोग कपड़ा धोते हैं कि नहीं धोते हैं, क्यों धोते हो भगवान, माधुरी कपड़ा क्यों धोती हो, बोलो। अरे धोते हो कि नहीं धोते हो। तो हम धो धोते हैं, पंडित साहब हमारे जो बाई आती वो धो देती है। अच्छा संजय भैया, क्यों धुलवाते हो उससे, चलो यही बता दो। गंदगी, गंदगी साफ करने के लिए। तो कपड़ा गंदा हो गया क्या, वो गंदगी कपड़े के अंदर चली गई है का, ऊपर ही ऊपर तो है ना। समझ में आए भैया। ऐसे हमारी आत्मा की पर्याय में मूल राग द्वेष अनादि से चले आ रहे, पर आत्मा गंदा नहीं हुआ है, पर हमें उसको धोना है। क्या करना है, धोने के नहीं धोने, संजय भैया। गंदा कपड़ा पहन के निकलते हो मार्केट में क्या, क्यों, फिर धोना है, कैसे धोना है, जिम्मेदारी लो। क्यों धोना है, क्योंकि जब तक वे मूराग देश के परिणाम हमारी आत्मा के साथ में रहेंगे, तब तक द्रव कर्म का संबंध होता रहेगा, द्रव कर्म का संबंध होगा तो नौ कर्म मिलेगा, नौ कर्म मिलेगा तो संसार चक्र चालू होगा। इसलिए हमें गारंटी से उसे धोना है। तो कैसे धोना है, वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतरात्मा धोवे निज गुण ची। क्या साबुन से गंदगी धोते हो नहीं आप, कपड़े की गंदगी कैसे धोते हो, साबुन से बराबर। यहाँ भी ज्ञानी अंदर में जो मूल राग द्वेष के परिणाम है, उनको भेद ज्ञान के द्वारा धो डालते। कैसे, कैसे धोते हैं, भेद ज्ञान साबु भयो, भेद ज्ञान रूपी साबुन के द्वारा, भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरात्मा धोबे निज गुण चीर। ये काम करते हैं ज्ञानी, अंदर में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। ये शरीर है सो मेरी चीज नहीं है, ये कर्म है वे भी मेरी चीज नहीं है। समझ में आए भैया। ये राग द्वेष के परिणाम, ये गंदगी है, ये ऊपर ही ऊपर है, ये हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रही, तो उसे भी धो। क्या करो, तो कैसे धोएं, अपने आत्मा की दृष्टि पूर्वक धोते हैं। कैसे धोते हैं, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला के दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर रखकर उस गंदगी को धोया जाता है। संजय भैया, हैं, ये काम समझो, ये काम, इतना काम तो करना ही है। इतना काम नहीं करोगे तो भगवान का चुने करेंगे। तुम चाहे कितनी भगवान की उल्टे घोड़े के भगवान को भक्ति पूजा करो, बिना दया नहीं है, क्योंकि वे दया रहे थे भगवान। समझ में आया, भगवान को कोई दया बया नहीं है।
भगवान तो बता रहे हैं, देखो हमने अपने आत्मा की दया करी, अपने राग द्वेष के परिणामों से हमने आत्मा को बचा लिया। समझ में आया भैया? तो हमारी पर्याय में पूर्ण रूप से मोह राग द्वेष गायब हो गए, वीतराग आनंद आनंद मस्ती में। तो कल जो विषय आया था कि अकसाय स्वभाव भाव के द्वारा अकसाय भाव की प्राप्ति होती है, यानी उपशम भाव की प्राप्ति होती है। आगे बात समझ में? यानी कसाय पर्याय में है, समय कसाय का परिणाम आत्मा की पर्याय में है, और आत्मा कसाय से भिन्न है। उसकी जब ये दृष्टि करता है तो अकसाय रूप स्वभाव पर्याय में प्रकट हो जाता है, उसे उपसम भाव कहते हैं। ये कल का विषय था। अब देखिए आगे का विषय। अब कहते हैं बंध मोक्ष का, यह भी बंध मोक्ष का विचार, यह भी राग है, बंध का कारण है। ऐसा आया नहीं है? बंध मोक्ष का विचार करोगे तो जो है कर्मों से बंधोगे आप। समझ गए? गाथा का मूल विषय यही है ना। बंध मोक्ष का विचार ही करते रहोगे तो नियम से बंधोगे। समझ गए नहीं आप? तो क्या करें? तो वस्तु स्वरूप समझो। विचार क्यों करते हो? विचार होते हैं बात अलग है, विचार होंगे भूमिका अनुसार। राग भी भूमिका अनुसार होगा संजय भैया। एकदम एकदम तुम कहोगे भगवान केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा होता है क्या? अरे तुम बीज डालते हो तो एकदम पेड़ बन जाता है क्या? है माता जी, बीज डाला आपने, एकदम पेड़ बन जाता है क्या? अरे दूध में आपने जामुन डाला तो एकदम दही जम जाता है क्या? पर न्याय ऐसा क्यों सोचते हो भगवान? समय पहले वेद ज्ञान रूपी जामुन डालिए अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, है। फिर वह बढ़ते 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 धीरे 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 दही कैसे जमता है संजय भैया? जामुन डाल दिया आपने तो धीरे 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 चुपचाप शांति से 7-8 घंटे बाद तुम्हें थप्पा मिलेगा। समझ में आ गया? ऐसे ही शुद्ध ज्ञान की पर्याय में जब भेद ज्ञान की ज्योति जल जाती है, समझ गए आप, द्रव स्वभाव के आश्रय से। किसके आश्रय से? वही सच्चा ज्ञान है। जिस पर्याय में द्रव का आश्रय नहीं है वह ज्ञान सच्चा नहीं है भगवान। तो यहाँ कहती है बंध मोक्ष का विचार, यह भी राग है, बंध का कारण है। अब देखना, लेकिन प्रभु विचार तो ज्ञान की पर्याय है ना। किसी ने प्रश्न किया, विचार तो है ना, ज्ञान की पर्याय है ना। अब उसकी बात चलेगी अब इसमें। भाई, है तो ज्ञान की पर्याय, परंतु साथ में जो राग आता है, भेद पड़ता है, वह बंध का कारण है। समय सार कलश में पंडित राजमल जी ने यह बात ली है, विचार भी बंध का कारण है। वहां ज्ञान को बंध का कारण नहीं कहा, परंतु ज्ञान राग में या भेद में रुक जाता है, उसका नाम विचार है, और वह बंध का कारण है। मैं मनुष्य हूँ, भप हूँ, सम्यक दृष्टि हूँ, आदि गुण स्थान मार्गणा स्थान के विचार, कर्मों के आश्रव भावों का विचार, चार प्रकार के बंध के विचार आदि सभी व्यवहार नय के होने से सो उपयोग रूप है। निश्चय ही सत्य है, व्यवहार उपचार है। पर्याय क्षणिक है लेकिन दुखदायक नहीं। उसमें जो विकल्प उठते हैं वे दुखदायक हैं। केवल ज्ञान पर्याय है, क्षणिक है, लेकिन दुखदायक नहीं। पर्याय में जो राग द्वेष के विकल्प उठते हैं वे ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में दाखिल रूप हैं, इसीलिए दुख रूप होने से छोड़ने लायक है। अब इस पैराग्राफ को अपन कल पढ़ेंगे, सेकंड वाला। समझ में आया? क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना, इसलिए हम पढ़ तो दिया है, पर ये चर्चा भी बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत ही सुंदर चर्चा है। पर ये आज नहीं हो पाएगी, आप भी हम ऊपर के पे विचार करते हैं। यहाँ कहा लेकिन प्रभु विचार तो ज्ञान की उनकी पर्याय है ना। उत्तर में गुरुदेव श्री ने कहा हाँ भाई, यह है तो ज्ञान की पर्याय।
परंतु साथ में जो राग आता है, भेद पड़ता है ना, वह बंध का कारण है। क्या माता जी? बंध का कारण ज्ञान नहीं है। बंध का कारण जो विकल्प है ना, जानना बंध का कारण नहीं है। क्या? जानना वो आत्मा का स्वभाव है, वो बंध का कारण नहीं है। उसमें जो आप विकल्प करते हो ना, जुड़ान करते हो ना परद्रव्यों से, राग द्वेष करते हो ना, तो बंध का कारण कौन निकला? ज्ञान बंध का कारण है। समझ गया? विचार ज्ञान की पर्याय होने पर भी वो बंध का कारण नहीं। उसमें आप राग द्वेष सहित करते हो। क्या करते हो? क्या करते हो? राग सहित जो विचार चलती है ना, हमारे विचार कैसी चलती हैं? राग सहित चलती है। नॉर्मल नहीं रह पाती हो आप। जुड़ान करते हो, तो जो जुड़ान आपने किया है, वो जुड़ान बंध का कारण है। संजय भैया, ये बात यहाँ समझाई जा रही है। भेद किए, विकल्प किए, नाना प्रकार के। समझ गए आप? तो वे विकल्प वे बंध का कारण है। वो राग सहित हैं। वे कैसे हैं? राग संयुक्त जो विकल्प हैं, वे बंध के कारण हैं। माता जी, समझ में आया? तो कहे, है तो ज्ञान की पर्याय विचार, सही बात है। परंतु साथ में जो राग आता है ना, क्या आता है? संजय भैया, आ गया राग, आ गया। आप नॉर्मल रहिए तो कोई मतलब ही नहीं है। अब हम जबरदस्ती जोड़ते हैं, जबरदस्ती जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जैसे दर्पण है, दर्पण है, दर्पण। अब दर्पण है, दर्पण में चाहे राजा उसमें दिखाई दिए दर्पण में, तो दर्पण को क्या होता है? अरे भैया, राजा झलक रहा तो इसलिए बहुत खुश है? और बाह में भिखारी झलके तो दर्पणहीन हो जाता है क्या? दर्पण उससे लिप्त होता है क्या? लिप्त होता है क्या? बोलो भैया, होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा है तो ज्ञान दर्पण स्वरूप ही। अब उसमें क्या है? लड़का झलका, लड़की झलकी, है। अब वो तुम झलक ना, वो तो उसका स्वभाव है। क्या है? जानना। अब वहां तक कहाँ रहते हो? हम तो अटैचमेंट कर लेते। क्या कर लेते हैं? दर्पण अटैचमेंट करता है क्या? बोलो। है? तो उसे कुछ भी नहीं है। और हम क्या करते हैं? ज्ञान दर्पण में आपका शरीर झलका। क्या झलका? क्या झलका? अब ये शरीर, समझे आप? ये शरीर बीमार है, अच्छा है, ये मेरा है। पहले क्या अपन ने क्या कर दिया? अब ज्ञान दर्पण में झलक रहा हो कि नहीं झलक रहा हो शरीर? अरे बोलो भगवान। है? ज्ञान दर्पण कभी अपने आप को देखो तो भगवान। है? अब इसमें शरीर झलका, तो ये क्या है? मेरा है। तो तुमने क्या किया? कौन सा विकल्प किया? अहंकार का किया, मेरे पने का किया। किसका किया? तो गलती कौन की है? अरे अपना ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा है, अनादि अनंत है। स्फटिक मणि का भी उदाहरण आता है, 89 नंबर का आता है समय सारथी में। स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि में ऐसी भी डांक लगा, लाल पीली हरी, तो क्या लाल लगाओ तो लाल दिखने लगती है स्फटिक मणि। तो स्फटिक मणि लाल हो गई है क्या? है? लाल हटा दी तुमने, पीली लगा दी, तो पीली हो गई क्या स्फटिक मणि? समझ में आ गया नहीं आप? ऐसे है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तुम्हें लगता है, ये लगना ही तुम्हारा मिथ्या भाव है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी ये बात लिखी, 14वें नंबर की गाथा। क्या? ये आत्मा कर्म कृत रागादि, क्या कर्म कृत रागादिक शरीर, कर्म कृत शरीर रागादिक। कर्म कृत क्या है? शरीर ही क्या है? कर्म कृत है।
अंदर में राग क्या है? कर्म कृत है। इनसे असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। यह प्रतिभास ही संसार का कारण है। माता जी क्या कह रहे हैं? असंयुक्त यानी भिन्न होने पर भी, संजय भैया, यह आत्मा कर्म कृत शरीर रागादि असंयुक्त होने पर भी संयुक्त जैसा प्रतिभास होता है। यह प्रतिभास ही संसार का बीज है। क्या आत्मा संयुक्त हो गया क्या? शरीर से संयुक्त हो गया क्या? स्फटिक मणि है, लाल पीली हो गई क्या? पर हमें लग रहा है लाल पीली हो गई है क्या? अब चूंकि अपन आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो आत्मा की दृष्टि भी नहीं है। समझ में आया भैया? हम्म? आपके इस फिल्म का, सिनेमा का पर्दा है, उस पे बहुत सारी फिल्में, उस पर रीलें चलती हैं। आग भी लगती है उस पर्दे पे, पानी भी बरसता है, और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो पर्दे को क्या होता है? अरे पर्दे में क्या होता है भगवान? आग लग गई है। अभी अटैचमेंट करता है, क्या करता है? ये बता रहे, कह रहे ज्ञान की पर्याय, परंतु साथ में जो राग आता है, साथ में ज्ञान की पर्याय क्या है? विचारों में है तो ज्ञान की पर्याय विचार, और साथ में राग संयुक्त लिया ना, राग आता है, भेद पड़ता है, वह बंध का कारण है। जो विकल्प विकल्प जितने होते हैं वे सब राग सहित होती हैं। कैसे हो रहे हैं माता जी? हैं? तो बंध का कारण कौन है? विचार नहीं, वो राग बंध का कारण है। समझ गया? विपरीत मानता बंध का कारण है। समय सार कलश में पंडित राजमल जी ने यह बात ली है। विचार भी बंध का कारण, विचार भी बंध का कारण है। वहां ज्ञान को बंध का कारण नहीं कहा है। विचार कौन से? राग सहित विचार कौन से? विचार जो भी होंगे वे ऐसे ही होंगे। आप ये समझिए आप, है ना? वहां बंध, ज्ञान को बंध का कारण नहीं कहा, परंतु ज्ञान राग में और भेद में रुक जाता। कहाँ रुक गए माता जी? कहाँ रुक गए? आपके ज्ञान में है शरीर जल का, तो तुम कहाँ रुक गए? शरीर मेरा है। कहाँ रुक गए? अरे बोलो, तुम्हें रुकने तो जम पे कहा, अब रुक गया। मेरा 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 मान मान के बस इसी को सजाते रहते मुर्दे को 24 घंटा। तुम तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी हो ना भगवान। माता जी कभी देखा अपने आप को ज्ञान दर्पण स्वरूप? ऐसा लिखा पंडित टोटरमल जी साहब ने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, नी केवल ज्ञान का तू अनुभवन करता नहीं। नी केवल यानी खालिस ज्ञान। क्या है? मैंने राग, मैंने राग सुना, नृत्य देखा, क्या, और चखा, व्यंजन चखे, तो क्या कर रहा है? मिश्रित कर रहा है। ये मिश्रित ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? केवल खालिस नहीं, केवल ज्ञान का तो अनुभव नहीं इसको है नहीं, कब से? अनादि से ही नहीं है। समझ गए नहीं? वहां भेद नहीं कर रहा, भेद पड़ा हुआ है। देखो भैया, ये बातें अपन को थोड़ी सी भले ही कठिन लग सकती हैं, पर इन चीजों को समझना हमारे लिए जीवन के लिए उपयोगी है। कोई भी चीज होती है प्रारंभ में कठिन लगती है, समझ गया? जब आपका अभ्यास हो जाता है तो वे चीजें फिर कठिन नहीं, भी सरल हो जाती है। ठीक है? तो कहते हैं वह ज्ञान को बंध का कारण नहीं कहा, पर ज्ञान राग में
वह भेद में रुक जाता है। किसमें रुक जाता है? कहाँ रुक गए? अब जो रुक गए कि नहीं रुक गए तुम? कहाँ रुक गए? ये शरीर मेरा है, कहाँ रुक गए? और तुम्हें ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा आरूपी है क्या? चेतन रूप अनूप अरूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्या संजय भैया? बनारसी दास जी ने लिखा, चेतन रूप अरूप अमूरत सिद्ध समान सदा पद मेरो। अब ज्ञान को रुकना था अपने स्वभाव में, कहाँ रुकना था? और रुक कहाँ गया? उस शरीर में। कहाँ रुक गया? कौन रुका? शुद्ध ज्ञान की पर्याय हमारी कहाँ काम कर रही है बोलो? 24 घंटा काम कर, गलती समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ज्ञान को रुकना था अपने द्रव्य स्वभाव में। अब द्रव्य स्वभाव का उसे ज्ञान नहीं है। समझ में आया? अनादि काल से शरीर है सो मैं हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि इसकी अनादि से चली आ रही है। पर इसे पता नहीं है ये मैं ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, और ये शरीर उसमें झलक रहा है। आत्मा में जैसे बाहर के दर्पण में बाहरी पदार्थ झलकते हैं, ये झलकन उसका स्वभाव है। पर क्या बाहरी पदार्थ उस दर्पण के अंदर चले जाते हैं क्या? ऐसे ही हम और तुम सब ज्ञान स्वरूपी, ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा है। समझ में आया? और उसमें झलका शरीर, शरीर से संबंधित चेतन चेतन पदार्थ। तो क्या ज्ञान दर्पण में शरीर और बाहरी पदार्थ घुस गए हैं अंदर क्या? पर इसे ये लगता है, क्या लगता है? कहाँ रुक गया ज्ञान? ज्ञान कहाँ रुका? अब ज्ञान को पहुंचना था वहां पे, ज्ञान दर्पण रूप से देखना था। अब ज्ञान दर्पण रूप से देखता नहीं है और यहीं आके रुक गया। तो यहाँ शरीर में रुक गया तो मिथ्यात्व का पाप बन गया। क्या हो गया? शरीर को अपना माना, अब इसी की सेवा में लगे रहती है। संजय भैया, पैसा कौन के लिए कमा रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। अरे क्यों भैया? कहाँ रुका पड़ा हुआ है? खूब मंडूक जैसा हो गया। कैसा हो गया? खूब मंडूक समझते हो? कुएं में रहने वाला मेंढक। क्या है? कुएं में रहने वाला मेंढक है ना, अब वो वहीं की वहीं घूमता रहता है, उधर के उधर, बस उतना ही। बस इतना ही, बस इतना ही संसार है। क्या लगता है उसे? है? खूब मंडूक है। ऐसे ही अज्ञानी जीव का जो संसार कितना, बस स्त्री हमारी, लड़का हमारे, घर दुकान मकान और दो चार मिलने वाले, बस यही अपना है, बाकी तो सब खूब मंडूक जैसा है। कहा है? गृहस्थों का संसार, अज्ञानी जीव का संसार उसकी स्त्री पुत्र आदि, ऐसा लिखा है। समझे? और पंडित विद्वानों का संसार उनके शास्त्र, बस वही लगे रहते हैं, वही लगे रहते हैं। अब ज्ञान को लगाना था अपने द्रव्य स्वभाव में, और ज्ञान कहाँ लगा रहे हो? कोई शरीर, शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र आदि की सेवा में लगे भई हैं। तो कहाँ क्या कर रहे हो तुम? तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा? राग होगा। तो राग होगा तो कर्म बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तुम बताओ। समझ में आया? अब वस्तु स्वरूप को तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझे तो वो उसका राग ढीला पड़ेगा। समझ में आया? वो अपने द्रव्य स्वभाव के नजदीक आ जाएगा वो ज्ञान। तो कहते हैं विचार भी बंद का कारण। उन्होंने कहा ज्ञान राग इनमें या भेद में रुक जाता है। कौन रुक जाता है? कौन रुक जाता है? कहाँ लगे हुए हैं? अब ये जितनी भी चर्चाएं चलती हैं भेद की, या समझो, समझना समझाने की, आत्मा ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर है, ये बिना राग के तो नहीं हो सकता। अब इसमें तुम रुक गए, वो थी तात्कालिक घटना। समझ में आया? देखो अभी बहुत सुंदर चर्चा नीचे आने वाली है, आपको मैं वहां बहुत अच्छा क्लियर करूंगा। हमारा ज्ञान हर समय रुका पड़ा रहता है, रुका रखा है। क्या है समय? जबकि पर्याय का स्वभाव तो बदलना का था। अब मैं वहां रुक जाता हूँ।
घटना बंद का कारण नहीं होती है, घटना में रुक जाना वो बंद का कारण है। क्या कहा दोबारा से? कोई भी घटना बंद का कारण नहीं होती है, घटना में जो हम आप रुक रहे हैं वो बंद का कारण है। संजय भैया, कोई भी घटना आपके साथ घट जाए, अब कई के बारे में सोचते रहते हो, कई के बारे में विचार करते रहते हो, तो बंद का कारण कौन? अरे बोलो भगवान। घटना तो घट गई, घर में चोरी हो गई, क्या हो गई? चोरी हो गई, वो बंद का कारण नहीं, वो तो घटना थी। अब हम उसके बारे में क्या करते हैं? जो विचार करते हो वो राग रहित करते हो कि वीतराग होके करते हो? ईमानदारी से बोलो। तो जो राग सहित बंद का कारण हुआ कि घटना बंद का कारण है? हमारे जीवन में कितनी घटनाएं घटती हैं, बोलो। संसार में कितनी घटनाएं जीव के साथ में घटती हैं, पर वे घटना बंद का कारण नहीं है। घटना घटना में जो राग करता है, जो विचार करता लंबाते रहता है। जैसे आपने आपको किसी ने गाली दे दी, क्या कर दे दी? वो तो कर्म के उदय में अरे दे दी, तो वो बंद का कारण नहीं है। अब जिनने हमें गाली क्यों दी है? हम अपने विचारों को लंबाते रहते हैं, क्या करते हैं? तो जो विचार किए जा रहे हैं वो राग रहित हैं कि राग सहित हैं? तो बंद का कारण कौन? ज्ञान में आई, कोई घटना आपके ज्ञान में आई, क्या आई? जैसे मान लीजिए हमारा घर जो है गिर पड़ा, क्या हुआ? क्या ज्ञान में आया? नहीं आई समझ? दोबारा से। समय ना बहुत माल भरा हुआ है भैया। हम्म। अभी आई हमारी बच्ची, बोली पापा वो आप अपना मकान तो गिर गया, अभी तो आप बढ़िया से प्रवचन कर रहे थे। ज्ञान में आई, ज्ञान में आई, वो बंद का कारण नहीं। क्या कहा? वो बंद का कारण नहीं है। समझ गए नहीं आप? अब तुमने उसमें ही कहा समय नाना प्रकार की कल्पना ये मेरा है, समझ में आए? नाना प्रकार के विचार करे तो वो बंद का कारण, वो यही कह रहे। अब ज्ञान रुक गया, कहाँ रुक गया? ऐसा हमारा ज्ञान रुकता है नहीं रुकता है संसार अवस्था में, तो हर समय बंद चल रहा है। क्या हो रहा है? जैसे संसारी जीव हर समय आठ कर्मों का बंद कर रहे हैं। अब हमें बंधन नहीं चाहिए तो क्या करना? जो घटना हुई थी वो तात्कालिक थी, ऐसे अपने विचारों में लेके उनका लक्ष्य छोड़ देना, और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा ज्ञान दर्पण आनंद स्वरूप है उसकी दृष्टि करना, तो कर्मों के बंधन से छूट जाओगे आप। ज्ञानी हमें कैसे बंद होता है वो भी बताते हैं, और कैसे कर्म बंधन से छूटा जाए वो भी बताते हैं। पर चलना तो देव सा गुरु तो हमें रास्ता बताते हैं, चलना तो स्वयं भी पड़ेगा। तो क्या ज्ञान दे लूंगा, परंतु क्या वह ज्ञान को बंद का कारण नहीं कहा है, परंतु ज्ञान राग में या भेद में रुक जाता है। कहाँ रुक गए भैया? अब तो मैं लोगों को पढ़ाना ही मेरा काम है, क्या रुक गए? ये तुम्हारा काम था, स्वाध्याय करना कराना है, भेद प्रभेद है। जो कहाँ रुके भाई? भाई में आनंद आने लगा, काय में आनंद आने लगा? नहीं आई समझ? ये तो भैया कर्म की उदय की चालें हैं। अब ज्ञान ने उसी में अच्छा मान लिया, क्या मान लिया? नहीं आई समझ? हर समय कर्म के उदय चल रहे हैं, समझ में आया भैया? कर्म के उदय इतने नुकसानदायक नहीं है आपके लिए, पर ज्ञान उसमें रुक जाता है। ये मेरा काम है। कहीं दिख रहा हो अपन को ऐसी कुछ हो रहा हो कि नहीं अपने साथ में? अपन कहीं रुके रुके पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? हैं संजय भैया? हैं? तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, ज्ञान राग में भेद में रुक जाता है। काय में रुक गया है? कहाँ रुक गए? अरे साहब इनने हमारे साथ ऐसा बोला, इनने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे भाई साहब उदय आए के चले गए हैं,
तुम कहीं में उलझे पड़े हो तो वो बंद का कारण पड़ गया, वो संसार का कारण पड़ गया। समझ में आया भैया? और तुम्हें अगर फ्री करना आता होता उसी समय, ठीक है? इसलिए ज्ञानी हर समय वेद ज्ञान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं माता जी? ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार उनमें नहीं रहते, क्योंकि भेद ज्ञान का प्रताप कुछ ऐसा होता है। हम्म? ज्ञान राग में या भेद में रुक जाता है। समझ गए बात? समझ गए भेद की बातें? भेद की बातें समझ में आएगी। हम्म? उसका नाम विचार है, उसका नाम विचार है। कौन? अब ये विचार कैसा है? राग सहित है। कौन सा है? राग सहित विचार हो रहा है ना। अब आप उसी के बारे में सोचते रहते, विचार करते रहे, अर्थ ध्यान रहो ध्यान में चल रहे हो। अनादिकाल से हमारा ज्ञान वही रुका हुआ पड़ा हुआ है। वह बंध का कारण है। मैं मनुष्य हूं। अब देखना आप क्या है, कहाँ रुक गया ज्ञान? ज्ञान कहाँ रुक गया? तो मनुष्यों की ज्ञान स्वरूप भी भगवान आत्मा हो। ईमानदारी से बोलो, ज्ञान कहाँ रुका? कहाँ रुक गए? मैं मनुष्य, जब मैं मनुष्य हूं तो ये लड़का लड़की कौन की है ये? अरे अपने ही है, कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी साहब? हमने शादी करी है, ये बच्चे का और कौन की है? हमारी ये बच्चे। और ये घर भी हमारा है। अच्छा तो मनुष्य ही नहीं हो, तुम चेतन भगवान आत्मा हो, तो बताओ ये किसके हैं ये? तो किसके कहोगे आप? संकल्प कहाँ तुमने किया पहले? तुमने संकल्प किया कि मैं मनुष्य हूं, तो उसके विकल्प भी कैसे होंगे? संकल्प के विकल्प हुआ करते हैं माता जी। आपके घर के काम के विकल्प हमें क्यों नहीं होते हैं? और मेरे घर के विकल्प आपको क्यों नहीं होते? कभी सोचा है? संकल्प ऐसा पड़ा ये घर मेरा है। अच्छा घर में पति पत्नी रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं, वो अपने आप को क्या है? लेडीज माने बैठी हुई है। समझ में आया? और पति अपने आप को अफसर माने बैठा हुआ है। आपको सपने में वो अफसर को ऐसा आता है कि लेडीज के काम करने में, लेडीज के काम, खाना बनाना है भैया, बच्चों को नहलाना, संजय भैया, उसको क्यों नहीं आती है? और लेडीज को ये विकल्प क्यों नहीं आती कि ऑफिस के काम मेरे को करना है इनके? कभी सपने में ही आती है क्या? अब संकल्प तुमने कर लिया कि मैं मनुष्य हूं, मैं लड़का लड़की हूं, तो तुम्हारे विकल्प कैसे चलेंगे? सब संसार वाले विकल्प चलेंगे। और आपने अगर ये स्थापना अपने आप में करी कि मैं तो शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तो आपके विकल्प होंगे। पर कैसे होंगे? अरे पर्याय में सिद्ध परमात्मा बनने के विकल्प होंगे। समझ में आ गया भैया? संजय भैया, जब तक राग रहेगा तब तक विकल्प पर्याय में परमात्मा बनने के होंगे। तो हमारा जो है पहला अहम बना किसमें बैठ गया? कि मैं मनुष्य हूं। आ गया समझ में? ज्ञान दर्पण में शरीर जल का, तो मैं मनुष्य हूँ, है मैं भक्त हूँ, सम्य दृष्टि हूँ, आदि गुण स्थान मार्गणा स्थान के विचार, कर्मों के आश्रव भावों का विचार, चार प्रकार के बंध का विचार, आदि सभी व्यवहार नए के होने से शुभ उपयोग रूप है। ये सब धार्मिक कार्य है ना। पढ़ाना, समझाना, भेद से पढ़ाना, आत्मा को समझाना, समझे नहीं आप? ये सब क्या है? इसमें शुभ भाव है। क्या है इसमें? शास्त्र पढ़ना, पढ़ाना, भगवान की पूजा भक्ति करना, उसको समझाना, ये सब शुभ राग है। अब तुमने भाई अपना उसमें रुक गए, क्या किया? ये तुम्हारा धंधा था क्या? बोलो तुम्हारा काम क्या था? शुभ भाव को समझा रहे हैं, तो अशुभ भाव के भी समझ लेना इसमें। घर के जितने भी विकल्प है ना, लड़के के, लड़कियों के, कमाने के, खाने के, संभालने के, वे सब अशुभ राग हैं। ये सब शुभ राग हैं, क्योंकि ये तुम समझ रहे हो धर्म की बात है। ये शुभ राग है। शुभ राग से पुण्य प्रकृतियां बनेंगी, और अशुभ राग से पाप प्रकृतियां बनेंगी। देखना। पर ये दोनों हमारे काम थे क्या? क्योंकि मैं मनुष्य ही नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। माता जी, ये बात सत्य है कि झूठी है?
बोलो भैया। हैं? अनंत काल हो गया, अपने आत्मा का पक्ष तक नहीं आया ज्ञान की पर्याय में। सभी व्यवहार नय के होने से, कैसे हैं सब? व्यवहार नय के शुभ उपयोग रूप है। निश्चय ही सत्य है और व्यवहार उपचार है। समझ गए संजय भैया? निश्चय है त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, वो सत्य है। अब ज्ञान का, अब इनमें रुक गया, किसमें रुक गया? शरीर आदि पर पदार्थ जितने भी आपके कार्यक्रम है, मैंने बोला नहीं, एक आप उपाधि ले लो, आपको दे दें। माधुरी, कल से आपको एक काम करना, आपको महिलाओं की ओर से आपको अध्यक्ष बना दिया जाता है। आप यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी आपको देंगे। क्या करना है? मंदिर की जिनवाणी वगैरह यथा स्थान रखना, ये करना वो करना। ठीक है क्या नहीं? अरे बोलो। अरे फिर आप आराम से शांति से बैठ पाऊंगी क्या? अभी तो आराम से शांति से आ जाते हैं। कुछ नहीं, मंदिर में हमको कुछ नहीं, भगवान की पूजा करनी है, प्रभु की, और अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धान करना है, पक्का करना है। दूसरा और कोई काम नहीं। और तीसरा तुम्हें दे दें तो चक्कर गिननी हो जाऊंगी। वो तुम्हारी पूजा भी गई, वो तुम्हारा सुनना भी गया, और वहां में कौन सी शांति है? हालांकि शुभ राग है, शुभ राग भी कई प्रकार का होता है, अशुभ राग भी कई प्रकार का होता है, आश्रम असंख्यात प्रकार का होता है, पर आश्रम में शांति कहाँ है भगवान? समझ गया? शांति तो अपने द्रव्य स्वभाव में भरी हुई है। क्या? अपना भगवान आत्मा वीतराग शांत स्वरूप है। उसकी दृष्टि किए बिना किसी को शांति मिल सकती है क्या? है? तो ये कहा कि सत्य है, वह निश्चय है, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा। उसको छोड़ के पर पदार्थों में जो ज्ञान का अटैचमेंट हो रहा है, वह बंध का कारण है। समझ गया? ये बात हमने आज समझी है। कल अपन इसको, बहुत सुंदर चर्चा है, 4 लाइन की चर्चा है, 3 लाइन की, बहुत इसमें माल भरा हुआ है, वो पर कल समझेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निधान पाओ, गाओ मरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ।